नमस्कार दोस्तों, टीचर रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में टीचर की वैकेंसी आती है या फिर टेट सीटेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार ने 4 नए नियम लागू किए हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा 2023 में शिक्षक बनने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं 2022 में ज़्यादा भर्तियाँ नहीं आ पाई। अभी मात्र 2022 की अगर भर्तियों की बात करें तो 2 महीने का समय बचा है, जिसमें बेहद कम भर्तियां हैं। लेकिन दोस्तों 2023 से नए नियम लागू हो जाएंगे और 2022 में अगर बात करें दोस्तों तो नवंबर के महीने में भी कई वैकेंसी आने वाली जिसमें नया नियम लागू होगा, तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। तो पूरी अपडेट क्या है, आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। शिक्षा विभाग ने 50 साल पुराने सेवा नियमों को बदलने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में एकरूपता लाने और सरलीकरण करने के मकसद से शैक्षिक सेवा नियम 2022 की अधिसूचना के प्रारूप पर मोहर लगा दी है। नए नियमों के मुताबिक अब शिक्षा विभाग के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अगर माइनस अंक आएंगे तो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। परीक्षा में 40% अंक से अगर आपके ज़्यादा होंगे तो आपको शिक्षक बनाया जाएगा। दोस्तों, पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी कैटेगरी में ज़्यादा पद हैं, मान लीजिए कोई कैटेगरी है जिसमें 500 पद हैं और उस कैटेगरी में दोस्तों 500 पद पे जो है अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है, लेकिन फिर भी पद खाली रह जाते हैं, यानी माइनस में पद रहते हैं, माइनस में नंबर आते हैं। ऐसा दोस्तों बहुत बार हो चुका है, क्योंकि कई कैटेगरी विशेष ऐसी होती है जिसमें कई सब्जेक्ट के अभ्यर्थी कम होते हैं, तो जिन लोगों के नंबर बहुत कम होते हैं उनका भी चयन हो जाता है। लेकिन अब सरकार ने ऐसा ना करने का फैसला किया है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में एक भर्ती थी जिसमें माइनस अंक वाला जो है वो साइंस और मैथ का अध्यापक बना था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। अब जिन लोगों के 40% से ज़्यादा अंक होंगे, यानी आपका जितने नंबर का एग्जाम है उसका 40% निकाला जाएगा, उससे ज़्यादा अंक होंगे वही अध्यापक बन पाएंगे। तो इससे दोस्तों जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने 50% पदों पर सीधी भर्ती करने का ऐलान भी कर दिया। यानी दोस्तों पहले जिन विद्यालयों में पदोन्नति से पद भरे जाते थे वहाँ पे अब 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, जिससे बीएड वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी बड़ा फायदा मिलेगा, जो बेहद अच्छा है। इसके साथ ही दोस्तों प्रधानाध्यापक से पदोन्नति के अनुपात को 80-20 से 67-33 किया गया है। प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को भी स्नातक ग्रेजुएशन से अधिस्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया है। तो सरकार की तरफ से कई बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अगले नियम की। तो इसके तहत दोस्तों सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब जो नया नियम लागू होगा उसके मुताबिक देश के अंदर खाली पदों को भरा जाएगा। यानी देश में अभी भी दोस्तों लाखों की संख्या में ऐसे पद हैं जो खाली हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षकों के पद बेहद ज़्यादा खाली हैं, तो उन पदों को भरने का सरकार की तरफ से कहा गया है, ताकि नई शिक्षा नीति को अमल में लाते हुए इन खाली पदों को भरा जाए। तो इसमें दोस्तों टेट और सीटेट जो है वो अनिवार्य करने का फैसला किया गया है। यानी चाहे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, हर जगह टेट और सीटेट अनिवार्य होगा। अगर आपका सिलेक्शन सरकारी में अभी नहीं हो पा रहा है और आप प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको बेहद कम तनख्वाह मिलती है, क्योंकि वो कम पढ़े लिखे लोगों को रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने ये अनिवार्य करने का फैसला किया, चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पर केवल टेट सीटेट होने पर ही जो है कोई व्यक्ति पढ़ा सकता है बीएड या डीएलएड के साथ में। तो ऐसे में जो पास होंगे उन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही नई शिक्षक भर्तियों में भी ये नियम लागू सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जिनका फायदा उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हो पा रही थी कोरोना काल की वजह से, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु सीमा निकल चुकी थी, यानी जो ओवरेज हो चुके थे, उन अभ्यर्थियों को भी अब मौका दिया जाएगा। 2 साल की आयु सीमा में छूट देने का ऐलान भी कई राज्यों ने कर दिया है। तो ये कुछ नए नियम थे जो लागू होने के बाद काफ़ी फायदा बीएड वालों को मिलेगा। इस पर आपकी राय क्या, आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों आप लाइक और शेयर भी कर दें। पल पल के अपडेट हम आपको चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।